हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ईसीजी रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। क्योंकि आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए ईसीजी टेस्ट करा के देखा जाता है कि आपके हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका हार्ट ब्लॉकेज हो रहा हो, या हार्ट का कोई चेंबर काम नहीं कर रहा हो, या हो सकता है कि आपके सीने में दर्द रह रहा हो, बेचैनी रह रहा हो। तो इन सभी को देखने के लिए ईसीजी कराया जाता है और ईसीजी के थ्रू पता लगाया जाता है कि आपके हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ईसीजी आखिर किस किस बीमारी के लिए कराया जाता है, और ईसीजी कब कराना चाहिए, और ईसीजी रिपोर्ट को कैसे आप घर पे एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर आपको कौन सी बीमारी हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ईसीजी से संबंधित एक और वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो रखा है, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि उस वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ईसीजी में कितने लीड उपयोग होते हैं, और ईसीजी कब कब कराया जाता है। इन सब की जानकारी उस वीडियो में दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हृदय गतिविधि को देखा जाता है। जब भी हमारे हृदय में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उससे संबंधित कौन सी कराया जाता है, ईसीजी टेस्ट करा के देखा जाता है कि आपके हार्ट में कोई तो दिक्कत नहीं हो रही है। और जब भी ईसीजी कराया जाता है तो आपको एक कागज मिलता है, और उस कागज पे ऐसे ऐसे चेंबर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारा, एक दो तीन चार, बहुत सारे सीक्वेंस में ये सब आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। तो उसमें कौन क्या बताता है मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पी वेव, और यहाँ पे देखिए क्यू आर एस वेव, और यहाँ पे लिखा है टी वेव। तो ये सब वेव क्या है, इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट लाया हूँ कि जब हार्ट में आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब हमारा, देखिए मैं बता दूं कि आपके हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। एक नंबर देखिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। टोटल हृदय में कितने चेंबर है, 4 चेंबर हैं। और 4 चेंबर में ऊपर वाले को हम लोग बोला जाता है अलिंद बोला जाता है। ऊपर वाले को हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। और ये दोनों नीचे वाले को निलय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला चेंबर नीले के नाम से जाना जाता है, और ऊपर वाला जो चेंबर है उसको अलिंद के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए, जब अलिंद में क्या होता है, संकुचन, देखिए रेड बनाए गए हैं यहाँ पे। जब अलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है, इसमें कंट्रैक्ट होता है। और जैसे ही कंट्रैक्ट होता है ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला से ब्लड कहाँ आ जाता है, नीचे वाला में ब्लड क्या होता है, आ जाता है। जितना ब्लड ऊपर वाले में भरा होता है, और जैसे ही क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, तुरंत ऊपर वाला में से ब्लड कहाँ आ जाता है, नीचे वाले में ब्लड आ जाता है। तो जैसे ही हमने बोला आप लोगों को क्या, कि जब हार्ट में आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कौन सा वेव बनता है, पी वेव। तो पी वेव आप लोग समझ गए कि कब बनेगा। तो ये पी वेव कब बनता है, जब दोनों ऊपर वाले चेंबर में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए मैं बता दूं कि जब भी इन दोनों में, ऊपर वाले में जैसे दबाव डाला जाएगा तो ऊपर वाला का ब्लड कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दबाव डालना। इसी से कौन सा वेव बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, पी वेव बनता है। और जब दोनों नीचे वाला में क्या डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। जब दोनों नीचे वाले चेंबर में दबाव डाला जाता है, किस चेंबर में, तो आपको याद रखना है कि दोनों नीचे वाले चेंबर में जैसे दबाव डाला जाता है तो क्यू आर एस ये वेव बनता है। तो क्यू आर एस कब बनता है, जब दोनों नीचे वाले में क्या डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब ये दोनों नीचे वाला रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने का मतलब क्या है, बिल्कुल मतलब पहले हो रहा था संकुचन, अब हो गया शिथिलन। अब क्या हो गया, शिथिलन। और शिथिलन जैसे मैंने पहले अपने दबाव डाला, तो दबाव डाला तो ऊपर वाले में दबाव डाला तो पी कहलाया, और नीचे वाले में क्यू आर एस। और नीचे वाला जब जैसे ही रिलैक्स होता है तो टी वेव बनता है। कौन सा वेव, टी वेव बनता है। तो वही इसमें दिखाया गया है। देखिए कि पी वेव बनेगा जब वो दोनों ऊपर वाला चेंबर क्या होगा,
उस पर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचन होगा, दबाव डाला जाएगा, तो ऊपर वाला में से ब्लड नीचे वाला में आएगा तो पी वेव बनेगा। और क्यू आर एस कब बनेगा? तो जब क्या होगा, आपको दोनों नीचे वाले पे दबाव डाला जाएगा तब बनेगा। और रिलैक्स होगा तो कौन सा वेव बनेगा? टी वेव बनेगा। वही इसमें बता रहा है। और बात आप लोग को समझ लीजिए कि मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, पी से आर तक के वेव को हम लोग क्या पी आर इंटरवल कहते हैं। कहने का मतलब देखिए क्या है, हम लोग किसको क्या कर रहे हैं, जब पी से हम लोग कहाँ जाते हैं, पी से आर के पास जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पी आर इंटरवल कहलाता है। जब पी से कहाँ जाएंगे? आर के पास जाएंगे, मतलब पी से आर के पास, यहाँ से स्टार्ट होगा, पी से आर तक के पास जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपको याद रखना है कि पी आर इंटरवल कहलाता है। और एस से टी के पास जाते हैं, जब भी कहाँ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एस से लेकर कहाँ तक जाएंगे? टी तक जाएंगे, तो कौन सा इंटरवल कहलाएगा? तो आपको याद रखना है कि एस टी इंटरवल कहलाएगा। याद रहेगा। वही देखिए, Q से T के पास जाएंगे तो क्या कहलाएगा? QT इंटरवल कहलाएगा। Q से T के पास जाएंगे तो क्या कहलाएगा? अगर Q से T के पास जाते हैं तो Q2 कहलाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो सेगमेंट के बीच, देखिए सेगमेंट 1 आपको रेड में हाईलाइट में दिखाई दे रहा है और दूसरा सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना सेकेंड लगता है? तो आपको याद रखना है कि 0.20 सेकेंड का समय लगता है। दो इंटरवल देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि दो सेगमेंट के बीच की दूरी कितना होता है? 0.20 सेकेंड होता है। तो आप लोगों को मैं क्या क्या समझा दिया कि पी वेव कैसे बनता है। तो दोनों ऊपर वाले चेंबर में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पी वेव बनेगा, और दोनों नीचे वाले में जब होगा तो क्या होगा? क्यू आर एस बनेगा। और जब रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा? तो उसमें बनेगा टी वेव। तो आपको याद रख लिए, जब आर्टेरियल का डीपोलराइजेशन होता है तो मतलब ऊपर वाला क्या होता है? दबाव डाला जाता है। और जब नीचे वाले पे दबाव डाला जाता है तो क्यू आर एस। और जब रिलैक्स होता है तो कौन सा बनता है? टी वेव। ये आपको याद रहेगा। अब ये भी आप लोग इंटरवल भी पढ़ लिए। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि रिदम धड़कन को दो आर आर के बीच के दूरी से पता किया जाता है। मतलब दो आर आर कहने का मतलब क्या है? देखिए, आर ये एक वन है, ये दूसरा आर है। यहाँ पे आर आर दिखाई दे रहा है, ये सब आर आर है, ये रिदम है, हृदय की क्या है? धड़कन है। तो इनके बीच देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि दो आर आर वेव के बीच 4 छोटे बक्स होना चाहिए। कितने बक्स होना चाहिए? 4 छोटे बक्स होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला ये, दूसरा ये, इसके बीच कितना चेंबर होना चाहिए? 4। देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो दो, जैसे आप लोग को रिपोर्ट मिलेगा तो ऐसी रिपोर्ट मिलता है, आप लोग को रिपोर्ट देखने को मिलता है, ऐसे ही आप लोग को रिपोर्ट मिलता है। तो आपको दो आर आर के बीच 4 गो बक्स देखना है। कितने बक्स देखना है? 4 बक्स। जैसे में देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, इसके बीच 1 2 3 4, ये 4 बक्स हैं। तो ये नॉर्मल की स्थिति है। आपको दो रिदम के बीच कितना बक्स होना चाहिए? 4 बक्स होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो दिक्कत होने वाला है। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? अनियमित रिदम क्या है? जब हृदय गति बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। याद रखना है, जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है उसको ट्रेकोकार्डिया के नाम से जानते हैं। ये भूलना नहीं है, नहीं है, नहीं है। और हृदय की गति कम हो जाती है तब ब्रेकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। आप लोग को नॉर्मल कितना रहना चाहिए एडल्ट में? तो 100 से 60 से 100 के बीच रहना चाहिए। अगर 60 से 100 के बीच हार्ट रेट आता है, जब भी आप जांच कराने जाते हैं तो जांच में आप लोगों को HRB लिखा रहता है, हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट 60 से अधिक होता है, 100 से अधिक होता है, तो उसको हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? ट्रेकीकार्डिया। और 60 से कम हो जाता है तो ब्रेकीकार्डिया के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पी वेव के बारे में डिटेल जानेंगे कि देखिए पी वेव कब बनेगा? जब आरटीएन का डिपोलराइजेशन होगा, मतलब दोनों ऊपर वाले चेंबर में जैसे दबाव डाला जाता है तो पी वेव बनता है। याद रखना है कि पी वेव के बीच की दूरी कितना होता है? तो 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स अगर मिलेंगे, 2.5 या 3 स्मॉल बॉक्स मिलते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूं, देखिए मैं आप लोग को क्या बताया कि 2 बॉक्स, मतलब पी वेव में क्या होना चाहिए? 2 से 3, 2.5 से 3 बॉक्स मिलना चाहिए। जैसे हम देखिए 1 2 और तीसरा, ये 2.5 बॉक्स मिल गया, 1 2 3, यहाँ पे 2.5 बॉक्स टोटल मिल रहे हैं। कितने बॉक्स मिल रहे हैं? 3, 2.5 बॉक्स। जैसे हम यहाँ भी देख रहे हैं तो 2.5 बॉक्स। तो ये नॉर्मल की स्थिति में आता है। किसके स्थिति में? नॉर्मल की स्थिति में आता है। याद रखना है कि 2.5 बॉक्स मिलेंगे
और ऊंचाई में भी कितना रहना चाहिए, 2.5 बॉक्स रहना चाहिए। ऊंचाई में कहने का मतलब क्या, ये देखिए 1 2 और थोड़ा सा मतलब लेवल में ये है 1 2 या 2.5 होना चाहिए, मतलब लगभग 2.5 जाता है। कितना जाता है, 1 2। ऊंचाई में भी 2.5 होना चाहिए और लंबाई में ऐसे भी 2.5 और ऐसे भी 2.5 रहता है तो ठीक है। अगर देखिए क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 2 गो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी वेव की दूरी अगर बढ़ जाती है तो लेफ्ट आर्टियम आर्टियम क्या इनहेलेमेंट हो जाता है, इनलरगमेंट हो जाता है। ध्यान रखना है कि अगर आपकी पी वेव की दूरी बढ़ जाती है तो आपको क्या हो जाता है, लेफ्ट आर्टियम में दिक्कत होने लगता है। जैसे मैं आप लोग को मैं बता दूं, दूरी बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको 2.5 बॉक्स ही मिलना चाहिए। अगर ऐसे चलते हैं पी से आर के पास चलते हैं तो अगर 2.5 गो बॉक्स है तो या 3 गो बॉक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आपको 4 गो बॉक्स मिल जाए या 5 गो बॉक्स मिल जाए तो आपको लेफ्ट आर्टियम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। लेफ्ट आर्टियम कहने का मतलब किस में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आपको इसमें इसमें आपको ये लेफ्ट वाला में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जब लेफ्ट वाला में आपको प्रॉब्लम दिखेगा तो आपको क्या होगा, आपको पी बॉक्स से क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है किसका दूरी बढ़ जाएगा, तो पी बॉक्स आपको क्या यहाँ पे 2.5 नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाती है तो राइट आर्टियम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगता है। राइट आर्टियम में प्रॉब्लम कब होगा, जब ऊंचाई में 2.5 बॉक्स मिलना चाहिए ऊंचाई में, लेकिन आपको ऊंचाई कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो आप समझ जाइए कि दिक्कत हो रहा है। अगला आ जाते हैं पी आर में कितना मिलना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि पी आर में 3 से 5 स्मॉल बॉक्स मिलना चाहिए। पी से आर तक, पी से आर तक कितना बॉक्स मिलना चाहिए, 3 से 5 तक मिलना चाहिए। 3 से आर तक देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है पी से आर तक, तो पी से आर तक जाएंगे तो हम लोग को कितना बॉक्स मिलना चाहिए, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा पी का, पी का यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है ना, देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट है पी और यहाँ पे ख़त्म है। तो कितने बॉक्स मिल रहे हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ ध्यान से, 1 बॉक्स ये मिल रहा है, दूसरा बॉक्स ये मिल रहा है। देखिए ये चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों बॉक्स यहाँ से शुरू है और यहाँ तक गया है, तो यहाँ पे 4 बॉक्स हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाते, देखिए मैंने बताया कि पी से आर तक कितने बॉक्स रहना चाहिए, 3 से 5 तक रहना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक के बीच में अगर ये बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं ये कितने बॉक्स रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे तो नॉर्मल है। लेकिन वही अगर बॉक्स क्या हो जाए, अगर बॉक्स की संख्या घट जाए, ये तीर नीचे बना इसका मतलब क्या है, घट जाता है। अगर 2 बॉक्स हो जाते हैं तो आपको कौन सा सिंड्रोम हो गया है, तो वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम आपको हो गया है, ये सिंड्रोम आपको हो गया, ध्यान रखना है। और वही अगर क्या हो जाए, अगर बढ़ जाए, अगर 5 से बढ़ जाए, 6 बॉक्स मिले, 7 बॉक्स मिले, 8 बॉक्स मिले, तो फर्स्ट हॉल्ट ब्लॉकेज हो रहा है, आपके हॉल्ट क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तब जाके आपको क्या होगा, ये पी दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा 7 बन जाएगा बॉक्स, 8 बॉक्स बन जाएगा, तो आपको फर्स्ट क्या हो रहा है, हॉल्ट ब्लॉकेज हो रहा है। इससे आप समझ पाएंगे। अगला आ जाते हैं क्यू आर एस से, तो आपको क्यू आर एस में कितने बॉक्स मिलना चाहिए, 2 से 2.5 बॉक्स मिलना चाहिए। अगर घटता है तो सुप्रा वेंट्रिकल ट्रेकोकार्डिया हो जाएगा, वही अगर बढ़ रहा है तो क्या वेंट्रिकुलर ट्रेकोकार्डिया हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यू है और यहाँ तक है, तो आपको इसके बीच में 2.5 से 3 बॉक्स मिलना चाहिए। कितने बॉक्स, 2.5 से 3 बॉक्स मिलना ही चाहिए इसके अंदर। अगर ज़्यादा बॉक्स मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको बीमारी होने वाला है। अगर ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे ट्रेकोकार्डिया हो गया है, और कम हो गया है तो देखिए सुप्रा वेंट्रिकल ट्रेकोकार्डिया के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला आ जाते हैं एसटी सेगमेंट, तो ये देखिए एसटी सेगमेंट सीधा रहता है। अगर देखिए अगर कम हो गया, एसटी सेगमेंट अगर सीधा नहीं रहता है, कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकेल्मिया के नाम से जानते हैं। और एसटी सेगमेंट ज़्यादा हो गया तो क्या, प्रेकिकार्डियस और क्या हाइपरकेल्मिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और टी वेव देख लेते हैं, तो सामान्यतः टी वेव 5 स्मॉल बॉक्स मिलता है। कितने स्मॉल बॉक्स, 5 स्मॉल बॉक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 आप लोग को मिलना चाहिए। कितने मिलना चाहिए, 5। अगर 5 नहीं मिलता है इसके बीच में तो आपको, अगर कम हो जाता है तो माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है,
या हाइपोकैलमिया हो गया है। अगर ज़्यादा होता है तो ये दोनों बीमारी हो गया है। तो ऐसे आप रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वही क्यू से की तक, क्यू से कहाँ तक, टी तक, मैं बता दूं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक टी तक जाएगा, तो समझ जाइए कि 9 से 11 बॉक्स मिलना चाहिए। कितने बॉक्स, 9 से 11। अगर कम होता है तो हाई कैल्शियम हो गया है, और लो होता है, अगर देखिए लो होता है तो हाई कैल्शियम हो गया है, आपके आर्टरी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है। और कम होता है तो क्या हो गया है, अगर बॉक्स की कम संख्या मिलती है, कितने, 9 से 11, तो उसको लो कैल्शियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो एक बार ध्यान से फिर से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ईसीजी रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।